माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कल से क्वेश्चन बैंक पढ़ाना प्रारंभ किया है जिसमें 2011 का क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव रखा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और उसमें का कुछ और क्वेश्चंस जो है आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ 2012 का भी इंक्लूड किया हूँ। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चन का आंसर तो करा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसका जो ऑप्शन का और सारे उसका क्या आंसर होगा उसको भी बतला रहे हैं, जिससे कहीं से किसी तरह से क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जाएगा तो आपको उसी में से आएगा। आप इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका ऑप्शन जो आंसर होगा उसके अलावे जो ऑप्शन है उसका भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और वह एक्सप्लेनेशन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है उसके रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन से जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल मीन्स सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल का क्या मतलब? सेकेंडरी सेल। आप जानिए कि सेल जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट सेल जो होते हैं तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल को लैंके सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल को लेट स्टोरेज या लेट संचायक सेल कहते हैं, और ईंधन सेल जो होते हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें होते हैं, मेथेनॉल होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? इसका आंसर लेट स्टोरेज सेल या लेट संचायक। यहाँ देख लीजिए, यदि आपको ऑप्शन में रहे लेट संचायक तो ए भी होगा, सेल ए भी होगा ऑप्शन में रहता तो यह हो गया प्राइमरी। लैंके क्या होगा? प्राइमरी। द्वितीयक हो गया, या कोई सेल ही नहीं है, या ईंधन सेल होता है। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वह है निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव से संबंधित, लिविंग थिंग से संबंधित, जीवन से संबंधित। तो उसमें आप जानिए कि या तो बायोडिग्रेडेबल की बात हो रहा है, या तो एनिमल वाला होगा या प्लांट्स वाला होगा, ये जंतु हो या पौधा हो। तो जंतु का भाग सेलुलोज, स्टार्च ये सब होते हैं पौधे का, और जंतु का ग्लाइकोजेन ये होते हैं, साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल ये सब जो होते हैं वह सब होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेलुलोज है, पॉलीथीन मैन मेड है, यह मानव निर्मित है, भी मानव निर्मित है, मानव निर्मित है। इसका आंसर कौन होंगे? सेलुलोज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2011 में हमने 2 क्वेश्चन और इंक्लूड किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे का जो 2012 से हम जो क्वेश्चन है यहाँ से मैं आपको बता दूं, पहले 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन का सेट होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम इग्नोर भी किए हैं जो क्वेश्चन आने लायक नहीं है। यहाँ पर देखना है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या। देखिए इंग्लिश वर्ड तो यहाँ ही रिपीट किया है, हम यहाँ पर एक्सटेंड किए हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? उपसहसरणी संख्या या समन्वय संख्या कितनी होती है। तो Na2O में Na का होता है 4। हम पढ़ाया है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। हम सॉलिड स्टेट आपको वीडियो में अपलोड किया है, बहुत डिटेल, बहुत अच्छे ढंग का क्वेश्चन है, उसको जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि Na2O में Na का जो होता है 4 होता है, O2 माइनस होता है, इसका 8 होता है। यदि दोनों का अनुपात पूछता तो 4 अनुपात कितना होता? 8 होता है। ऐसे सिलेबस में यह नहीं है, लेकिन पूछा है, और पूछा है तो आपको याद रखना है। NaCl, CaCl, Na2O, NaCl का रहता था 6:6 होता है, 6:6 होता है, लेकिन Na2O है तो 4 होता है Na का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में गलत क्वेश्चन का आंसर है, इस बात को ध्यान रखिए और पढ़िए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन लायोफिलिक। देखिए यहाँ
यह पृष्ठ रसायन से लिया गया। लायोफिलिक को इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हम यहाँ ऐड किए हैं द्रवरागी। द्रवरागी माने द्रव को आकर्षण करने वाला, द्रव को आकर्षण करने वाला जो है वह कौन है? गोंद है। इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाई जाती है? भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वह एल्युमिनियम है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, एकरा बाद सिलिकॉन, एकरा बाद एल्युमिनियम, एकरा बाद आयरन, यह रेंज है। तो यह अधातु है, यह उपधातु है, यह धातु है, यह धातु। धातु में सबसे ज्यादा कौन होगा? एल्युमिनियम। तत्व रहता तो कौन होता? ऑक्सीजन। और उसका ऑक्सीजन नहीं रहने पर दूसरा स्थान किसका आता? सिलिकॉन का। ये धातु पूछा क्या होगा? एल्युमिनियम। और इसके बाद वाला धातु कौन है? आयरन, यानी एल्युमिनियम होगा। ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर क्लियर किए हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की क्षमता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली या प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे अधिक या सबसे शक्तिशाली या प्रबल ऑक्सीकारक? ध्यान देंगे, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कौन आएंगे? फ्लोरीन आएंगे, F2। यहां पर मैं बतला दूं कि प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वह है आपको F2। और अवकारक की बात करेंगे, प्रबल अवकारक तो ये होता है इसका आंसर Li। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इसका वैकल्पिक बात भी बतलाए, इसका अपोजिट कौन होगा? ऑक्सीकारक में F2 होगा तो अवकारक में Li, लिथियम होगा। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक की? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई एक बार रिपीट किया है। और देखिए सब चार वाला ही है, चार वाला चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होता है, तो इसका आंसर होगा डी होगा। लेकिन यह जो तीनों बच गया, यह तीनों ऑप्शन यह है वर्ग समतलीय। ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे, इसी में से कभी कभी वर्ग समतलीय पूछ सकता है। यानी यह जो होगा, तीन को जो बच गया यह है आपको वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय, यह है चतुष्फलकीय। या टेट्राहेड्रल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, जरूर पढ़िए आप लोग। हम कहते हैं ना कि सब के सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लग जाएगा, सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा दूंगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात किए हैं और बेहतर क्वेश्चन सब है, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आएगा और पूछा हुआ क्वेश्चन, और पूरे एनसीईआरटी की बात है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जरूर पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या कहूँ, 100% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप 2011 से 22 तक का क्वेश्चन का बहुत सारे कलेक्शन हो जाएगा। आप सोचिए कि कितना क्वेश्चन का आपके पास स्टॉक रहेगा, तो आपको एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन बन जाएंगे। यह आप मानिए, यह मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, और ज़रूर पढ़िए इसको। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर कल मैं 12 का कुछ भाग बचा हुआ है सो, और 2013 की क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करूँ। कहाँ 10 दिन की तो बात है, 10-12 दिन में ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ 15-20 दिन में सब्जेक्टिव हो जाएगा।
आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको सीख जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।